नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 4 का हिंदी का तीसरा पाठ, जिसका नाम है क्रिमिच की गेंद, उसका हमने एक पार्ट यानी कि आधा पार्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उसका बचा हुआ जो है उसको आज हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, अब तक हमने इसमें पढ़ा है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। दिनेश घर में बैठा हुआ कोई कहानी पढ़ रहा था। जब वो कहानी पढ़ रहा था तभी अचानक से उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो वह वहाँ से सीधा उठकर घर के पीछे जो बगीचा था उस बगीचे में जाता है। वो वहाँ उसकी माँ उसे रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है और बिना चप्पल पहने हुए बाहर चला जाता है। जून के महीने में भी वहाँ उसे सब चारों तरफ वृक्षों को इधर उधर देखने पर वहाँ उसे एक बॉल नई गेंद नज़र आ जाती है। दिनेश उस गेंद को उठा लेता है और अपने घर में वापस आ जाता है। वो मन ही मन सोच रहा था, ये गेंद किसकी है, किसकी होगी। सब चारों तरफ सारे दरवाजे बंद हैं, सारी इमारतें बंद हैं, तो ये गेंद कहाँ से आई होगी। वो ऐसे सोचते सोचते घर में आ गया और अपने ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेट गया। अब गर्मी की छुट्टियों की टाइम पे बच्चों ने खेलने के लिए एक समूह बनाया हुआ था, यानी एक दल बनाया हुआ था। उसमें सभी बच्चों के लिए बल्ले तो थे, लेकिन गेंद खरीदने के लिए वो पैसा आपस में इकट्ठा करते थे। तो उसने सोचा कि इस गेंद की पहचान मुझे शाम को हो जाएगी, जब सारे मित्र मेरे खेलने के लिए आएंगे। तो उसने जैसे ही सभी आए तो वो कहने लगा, मुझे आज एक गेंद मिली है, तो जिसकी भी वो बॉल हो वो अपनी गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। उसके सारे दोस्त अनिल सुधीर आदि सभी उस गेंद पर अपना अपना हक जताने लगे। उनमें से दीपक बहुत चतुर था सभी को मित्र बना लेने में, तो वो भी उस पर अपना हक जताने लगा और कहने लगा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश जानता था कि ये बॉल उसकी नहीं है, लेकिन दीपक बार बार यही कह रहा था, मेरी ही गेंद है, ये मेरी ही गेंद है। अब वो कह रहा, देखिए, जब उसको दिनेश को नई बॉल मिली थी और वो कह रहा है मेरी बॉल 5-6 महीने पहले खोई थी, तो और जब 5-6 महीने कोई चीज़ पड़ी रहेगी तो उस पर दाग तो लगना ही है, लेकिन वो बिल्कुल नई लग रही थी। फिर भी इतना सब होने के बाद भी दीपक बार बार यही कह रहा था, ये गेंद मेरी है, ये गेंद मेरी है। इतना हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब हम आज दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम अभी पढ़े। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी, अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। देखिए, जब दीपक बार बार कह रहा था ये गेंद मेरी है, ये गेंद मेरी है, तो बीच में ही अनिल ने पूछा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि ये गेंद नीचे फेंकी वही गेंद है, यही गेंद तुमने नीचे फेंकी थी। दीपक ने कहा, हाँ मेरे पास सबूत है, मुझे तुम लोग गेंद दिखा दो, मैं तुरंत ही बता दूंगा। फौरन का मतलब है तुरंत बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि अब सबके बीच में झगड़ा बढ़ता जा रहा है इस गेंद को लेकर, और गेंद को पाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील को अपने साथ में मिला रहा है। दिनेश ये भी जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई ना, तो दीपक, सुधीर और सुनील तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो फिर दिनेश भूल गया और उसने कहा, अच्छा मैं गेंद लेने जा रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि ये बॉल मेरी है, ये किसकी है, पक्का सबूत देना पड़ेगा, मैं किसी को भी गेंद नहीं दूंगा, ये दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था।
वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई साहब से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। लेकिन दिनेश घर के अंदर जाकर गेंद लेकर आ जाता है। दीपक उस गेंद को देखते ही तुरंत ही कहता है, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। ये जो लाल रंग का निशान बना हुआ है ना गेंद के ऊपर, वो मेरी ही गेंद पर था, ऐसा दीपक कहने लगा। फिर अनिल और दिनेश दोनों एक साथ मिलकर बोलते हैं कि सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। दीपक फिर से जोर लगाता है और कहता है, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है। अरे जा, अनिल कहता है, अरे जा, मैं तो अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। यानी उन दोस्तों के बीच में आपस में गेंद को लेकर झगड़ा बढ़ने लगा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही हुए मेरी गेंद में से ऐसे ही आवाज़ आती थी, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। देखिए, बार बार जब ये चल रहा था तो कुछ भी हो, ये गेंद मेरी है। दीपक ने उससे दिनेश से उस गेंद को अपने हाथ में लिया और उसको धरती पर मारा, ज़मीन पर उसको टप्पा मारा। वो कहने लगा, ये गेंद मेरी है, मेरी गेंद से टप्पे की आवाज़ ऐसे ही आती थी। अनिल बीच में ही कहता है, तुम मेरे साथ बाजार चल और दुकानों पर जितनी भी गेंदें हैं सभी की टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी जैसी तू अपनी इस गेंद की बता रहा है। अच्छी बात है, दीपक कहता है, अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखे कोई कैसे खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। दीपक गेंद को सड़क पर फेंक रहा था, तभी अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक जैसे रोने की एक्टिंग कर रहा था, रुआंसे होते हुए अपना अंतिम जो दाव पेच था वो खेला और बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। यानी या तो मुझे इस गेंद को दे दो, नहीं तो इस गेंद के जो पैसे हैं मैं वो सुनील से लूँगा, क्योंकि वो पहले कह रहा था कि मेरी गेंद को सुनील ने छत पे से नीचे फेंका था। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। देखिए, अब सुनील, दीपक और सुधीर का गुट, यानी वो तीनों एक गुट में थे और दीपक, वो दिनेश और अनिल दोनों एक तरफ थे और सुनील, दीपक और सुधीर का गुट। तो थोड़ा तीनों के होने की वजह से वो गुट मजबूत होने लगा और तीनों का ही कहना था। तीनों यानी सुनील, दीपक और सुधीर बार बार कह रहे थे कि गेंद दीपक की है, उसे मिलनी ही चाहिए। दिनेश ये सब सुनते हुए चुप रह रहा था। वास्तव में दिनेश ये चाहता था कि वो उस गेंद के साथ सभी मिलकर खेले, इसलिए वह बोला, अब चुप रहो सब, झगड़ा तो हम सब मिलकर बाद में कर लेंगे, पहले जाओ अपने अपने घर और अपने अपने बल्ले लेकर आओ,
पहले हम इससे खेल लेते हैं, बाद में हम झगड़ा करेंगे। ये 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। जबकि तब दिनेश ने कहा, झगड़ा हम बाद में कर लेंगे, पहले तुम सभी अपने अपने घरों को जाओ और अपने अपना बैट लेकर आओ, हम गेम शुरू करते हैं। तो सभी देखिए अपने घर पर जाकर अपने अपने बल्ले लेकर आते हैं और तुरंत ही 5 मिनट के भीतर ही खेल शुरू हो जाता है। सबसे पहले दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, दिनेश बैटिंग कर रहा था। अभी 2-4 बॉल ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद, वो जो नई गेंद थी वो एकदम जोर से उछली और सीधा जो वह जहाँ पर वो लोग खेल रहे थे उस दरवाजे को पार करती हुई बाहर ही सड़क थी, तो उस सड़क पर एक स्कूटर निकल के जा रहा था। उस स्कूटर के जो सामान रखने की जो जाली होती है उसमें जाकर गिरी सीधी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, स्कूटर वाले को तो ये पता भी नहीं था कि गेंद यहाँ आकर गिर गई और वो तेजी से चलते हुए स्कूटर वाले के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। देखिए, जब वो लोग खेल रहे थे तो गेंद अचानक स्कूटर की जाली में जाकर गिरी और स्कूटर के साथ ही गेंद भी चली गई। पहले तो बच्चे कुछ दूरी तक चिल्लाते हुए स्कूटर वाले के पीछे भागे, परंतु थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो सब रुक गए और वो लोग समझ गए थे कि अब स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि स्कूटर हाथ नहीं आएगा, वो बहुत दूर जा चुका था। एक पल के लिए यानी एक समय के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। जो पहले झगड़ा कर रहे थे उन सब ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सब ठहाका मारकर हंस पड़े। सभी लोग पहले झगड़ा कर रहे थे, लेकिन फिर आपस में पांचों मिलकर हंसते हंसते अपने घरों की ओर चले गए। देखिए, इसको लिखा था शांता कुमारी जैन ने। तो धन्यवाद आप सभी का।